दोस्तों, G20 के आयोजन के समय प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत को लिखे जाने के बाद देश में एक बहुत तेज़ हलचल हुई कि भारत के में सरकार जो है भारत का नाम बदलने जा रही है, देश का नाम बदलने जा रही है, देश का संविधान बदल देगी। बहुत कुछ शोर शराबा हुआ और उस समय लोगों ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि भारत के संविधान में ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया शब्द भी है, भारत शब्द भी है। अगर भारत के राष्ट्रपति ने इनविटेशन कार्ड पे या प्राइम मिनिस्टर के नाम के आगे, उनकी मेज़ के आगे अगर भारत शब्द लिख ही दिया तो कोई गलत नहीं था। लेकिन इस पर बहुत लंबी चर्चा होनी शुरू हो गई। बहुत से लोगों ने चर्चाएं अपनी करी। बहस आज भी जारी है कि भारत का संविधान बदलने की पूरी तैयारी, संविधान बदलने देना चाहती है सरकार। मैंने भी इस पर काफ़ी अध्ययन करने के बाद ये पाया कि अंक ज्योतिष के आधार पर क्यों न इस पर एक चर्चा करूं कि वास्तव में इंडिया नाम, भारत नाम कितना उपयोगी है भारत के लिए, इसमें किसका क्या रोल है, कौन नाम कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज का ये वीडियो अत्यंत महत्व का है, जिसको मैंने पूरे मनोयोग से पूरा अध्ययन करने के बाद, पूरा अनुसंधान करने के बाद बनाने का प्रयत्न किया है। और मैं इस वीडियो में न्यूमरोलॉजी के आधार पर आपको ये एकदम सत्य सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि कौन सा नाम भारत के लिए उपयुक्त है। क्योंकि और उसका ये भी बताऊंगा कि भारत की आज़ादी जिस दिन मिली है, भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ है, उनके ड्राइवर कंडक्टर से मैच करते हुए बताऊंगा कि कौन सा नाम नुकसान पहुंचा रहा है भारत को। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आप देखने का प्रयत्न करिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आप अनायास ही कह पाएंगे कि हाँ, बहुत सटीक विश्लेषण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो उसको लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों में भेजना मत भूला करिए। अगर आपको वीडियो ना भी पसंद आए ना तो भी ज़रूर भेजिएगा। इससे क्या होगा, कम से कम अगर आलोचना भी होगी तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार भी करूँगा, परंतु जो बनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इंडिया और भारत पर अपने कोई विचार व्यक्त करूँ, उस पर न्यूमरोलॉजी का पूरा एनालिसिस आपको दिखा दूँ, इससे पहले मैं सबसे पहले भारत शब्द कहाँ से आया है, उसकी कितनी पौराणिक और वैदिक महत्व रखता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद के मंडल 3 के सूक्त 33 में 11वां श्लोक है, यदंग त्वा भरता संतरेयुर्ग वन्यग्राम इसित इंद्रजूत अर्षादः प्रसव सर्ग तक्त आ वो वृणे सुमितम यज्ञानाम। अर्थात, हे नदी द्वय, आपको भरतवंशी भरत कुल उत्पन्न लोग ही पार करेंगे। अर्थात भरतवंशियों से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भरत के पुत्र ने या भरत के लोगों ने, जिनका भी जिस देश का नाम भरत रहा होगा, भारत रहा होगा, उसके वंशज ही आपको पार करेंगे। अर्थात ऋग्वेद में भी भारत शब्द का प्रयोग, यानी वेदों में भी इसका प्रमाण सिद्ध कर दिया है। आपको जो मैंने बताया, आप उसको जाकर खुद भी देख सकते हैं। श्री विष्णु पुराण के 2 खंड के अध्याय 3 में श्लोक 1, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, सागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है, जो देश स्थित है, उस देश का नाम भारतवर्ष है और उसकी संतति यानी अर्थात वहाँ पे रहने वाले जो नागरिक हैं वो भारतीय कहलाते हैं। विष्णु पुराण के 2 खंड के अध्याय 3 का श्लोक 24वां देखें आप, गायन्ति देवाः किल गीतकानि, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयाः पुरुषाः चरुत्तात्। अर्थात, इस धरा पर जन्म लेने के लिए देवता भी गीत गाते हैं, प्रशंसा करते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग के मध्यभूत भारत भूमि पर जन्म लेने वाले पुरुष, भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोग, हम देवताओं से भी अत्यधिक पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, धन्य हैं
कि जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है। इतनी महत्ता है इस भारत भूमि की, इस भारत शब्द की, ये विष्णु पुराण में वर्णित है। और बहुत से इसे बताए जा सकते हैं, परंतु इसी प्रकार अग्नि पुराण के 118वें अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है। मत्स्य महापुराण के 114वें अध्याय में तो बृहद भारतवर्ष का वर्णन है, अत्यंत विस्तृत वर्णन है नदियों का, क्षेत्रों का, भारत के विभिन्न खंडों का, उसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इन सब का विस्तृत वर्णन आता है। उसी में एक श्लोक है, यदिदं भारतम वर्षम यस्मिन् स्वयंभुवादयः चतुर्दशैव मनवः प्रजा सर्ग ससर्जिवे। अर्थात ये जो भारत देश है, इसमें स्वयंभुवः आदि 14 मनु हुए हैं जिन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की है। पुराणों में प्रायः सभी जगह महाराजा ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत का जिक्र होता है। उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष या भारत नाम पड़ा होना माना गया है। ये प्रमाणित है, पुराणों में प्रायः सभी जगह इसी चीज़ का उद्धरण मिलता है। कूर्म पुराण के 47वें श्लोक में, अध्याय में, श्लोक 21 में एक बहुत सुंदर वर्णन आता है। भारतेषु स्त्रियः पुंसो नाना वर्णा प्रकीर्णिता। भारतेषु स्त्रियः पुंसो नाना वर्णा प्रकीर्णिता नाना देवार्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वन्ति। अर्थात भारतवर्ष में जो स्त्री पुरुष हैं वो नाना वर्णों के हैं, विविध वर्णों के हैं, विविध प्रकार के पूजा पद्धतियों, पूजा अर्चन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट कर्म करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि बहुत उत्तम पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद के 7वें अध्याय में भरत चरित्र और भारतवर्ष का वर्णन आता है। मार्कंडेय महापुराण में भी बृहद भारत का वर्णन है। लगभग उसी प्रकार का वर्णन आता है जैसे मत्स्य महापुराण में आता है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसको आपने शायद कभी ध्यान न दिया हो, और अगर दिया है तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे जितने भी पूजन कार्य हैं, जितने भी शुभ कार्य होते हैं हिंदू धर्म में, उसमें किसी अनुष्ठान में, किसी पूजा में, कथा में, विवाह में, सब जगह एक शब्द आता है, संकल्प लीजिए। उस संकल्प में जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसको देखें आप। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोऽन्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे 28तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे। जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे हम हर संकल्प में प्रतिदिन जब भी पूजा पाठ करते हैं, सनातन काल से करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। ये भारतवर्ष की महिमा है, भारत शब्द की महिमा है। कौन नकार सकता है भारत को? सिर्फ वही नकार सकता है जिसको इंडिया से प्रेम है। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण भारत है। ये न्यूमरोलॉजी से जल्द ही बताने वाला हूँ। और एक चीज़ बताने वाला हूँ, हमारे यहाँ एक और पुराण का वर्णन आता है और उस पुराण का नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण प्रायः जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसको उसके जो पिंडदान या करने वाले होते हैं उसको सुनाया जाता है और उसमें पूर्ण रूप से सिर्फ इसी बात का वर्णन है कि कैसे अंत कार्य होता है। ये जितने पूजन कर्म के साथ साथ जो अंत्य कर्म क्या होते हैं, जो व्यक्ति मर जाता है उसके कर्म कैसे करने चाहिए, उसका क्या क्या विधान है, उस गरुड़ पुराण के 55वें अध्याय में भी भारतवर्ष का वर्णन है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने अभी तक आपको तारतम्यता से बताया है, वेदों और पुराणों का जो प्रमाण दिया है, ये इस बात के लिए गर्व करने के लिए, अनुभूति करने के लिए, गर्व की अनुभूति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भारतवर्ष में पैदा हैं। कम से कम मुझे तो बड़ी अनुभूति होती है जब मैंने ये सुना है, गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया फुरसा सुरत्वात्।
देवता जिस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, उस जन्मभूमि भारत पर जन्म लेकर के अगर कोई व्यक्ति भारत शब्द से विमुख होना चाहता है, भारत शब्द से घृणा करता है, उसको इस धरती पर फिर क्या, उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए वो तो वही जानता है। इस पर मैं और अधिक कुछ नहीं कह सकता। परंतु भारत शब्द अपने आप में एक वैदिक और पौराणिक महत्व रखता है। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी के उस सिद्धांत की तरफ जहां से मैं ये सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा कि कौन सा शब्द भारत के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली है। इसका जब मैं ड्राइवर कंडक्टर बनाता हूं तो मुझे बनता है 6 और 8। ड्राइवर 6 और कंडक्टर 8, जन्मांक 6 कंडक्टर 8, किसका? आज़ादी के दिन का। 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ादी मिली है, तो उसका जो ड्राइवर कंडक्टर बनता है, जन्मांक और भाग्यांक बनता है 6। 6 वीनस का नंबर है और 8 शनि का नंबर है। दोनों परम मित्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरा जो डेट है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, वो है 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ है। उसका ड्राइवर कंडक्टर बनाते हैं तो बनता है 6 और 8। 8 और 6, जन्मांक 8 और भाग्यांक 6। और बड़ा एक, मैं इसको समझूं, ये संयोग कह सकते हैं कि जिस दिन आज़ादी मिलती है उसका जन्मांक बनता है 6 और 8, जिस दिन संविधान लागू होता है वो हो गया 8 और 6। अच्छे हैं, दोनों में मित्रता है। 6 का अंक वैसे भी अपने आप में बहुत महत्व का रखता है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंक है और वो अपने जातक का हर भली भांति उसका कल्याण ही करना चाहते हैं। और वो चाहे सीधे हो चाहे टेढ़े हो, नीति से हो चाहे अनीति से हो, कराएंगे उसका हित संचालन भी। तो आज आज़ादी से अब तक का जो समय आप देख रहे हैं, बहुत से उतार चढ़ाव झंझावातों के बाद भी भारत एक समृद्ध भारत के रूप में निरंतर अग्रसर है। जो कुछ कमी रही है वो मैं बताने वाला हूँ आगे, ध्यान रखिए और देखते रहिए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ मैं आता हूँ नामांक पे, इंडिया और भारत के नामांक पे। इंडिया शब्द के सभी अल्फ़ाबेट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको लगाने के बाद जो टोटल बनता है वो बनता है 3, यानी गुरु बृहस्पति का अंक। गुरु का अंक है, गुरु ज्ञान देंगे, नीति से काम कराने का काम करते हैं। परंतु इनका जो 3 नंबर की जो कंपैटिबिलिटी है यहाँ 6 के साथ मैच नहीं करती। जो जन्म तिथि है हमारी भारत के आज़ादी की, मैच नहीं करती। दोनों के बीच प्रबल शत्रुता है, विरोध, विचारों में अत्यधिक विरोधाभास है। उसके साथ साथ इसी 3 का, जो कि जुपिटर का नंबर है, इंडिया का टोटल है, वो भारत के संविधान के भाग्यांक से भी मैच नहीं करता। तो जो नाम भारत के संविधान से, भारत की आज़ादी की तिथि से मैच नहीं करता, उससे विरोध रखता है, उस नाम को ढोने की आवश्यकता क्या है? हम क्यों उस नाम का बोझ अपने ऊपर लेके चलें? ना तो वो हमारे कहीं पुराणों में मैच करता है, ना हमारे कहीं वेदों में आता है, हम उसको लेकर चले ही क्यों? तो मैं यहाँ बता दूं कि ये इंडिया शब्द का जो नाम है, ये नामांक हमारे भारत की आज़ादी की तिथि से और संविधान के लागू होने की तिथि के दोनों ड्राइवर कंडक्टर से मैच नहीं करता है। इसीलिए इस नाम को त्याग देना चाहिए, त्याज्य देना चाहिए। अब चलते हैं नंबर भारत पे। भारत का जब टोटल करते हैं तो टोटल बनता है 15, पावरफुल नंबर है। इसके बाद टोटल बनता है 6, वीनस का नंबर है। 6 क्या देता है व्यक्ति को? 6 देता है व्यक्ति को वैभव, समृद्धि, नाम, उसको प्रशंसा के पद पे आगे बढ़ाता है, उसका नाम दुनिया में गूंजता है। ये काम 6 का है। अब जरा 6 को देखें। ये 6, इस 6 के साथ कोई वैर नहीं है। 6 का 8 के साथ परम मित्रता है। यहाँ 6 की 8 के साथ परम मित्रता है। यानी जो हमारी आज़ादी की तिथि है उसके भाग्यांक से 6 की दोस्ती, उसके जन्मांक से 6 का दोस्ती, भाई एक जैसे हो गए। फिर उसके संविधान लागू होने की तिथि के जो भाग्यांक जन्मांक बनता है उससे भी उसकी कंपैटिबिलिटी, यानी भारत के नामांक की कंपैटिबिलिटी आज़ादी की तिथि से और संविधान लागू होने की तिथि के जन्मांक भाग्यांक से मैच करती है। गजब की कंपैटिबिलिटी है। और नुकसान क्या हो रहा है?
जब हम इंडिया और भारत दोनों लगाते हैं तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बनता है। इंडिया 3 और भारत 6, 36 का आंकड़ा। कोई मतलब नहीं है सिवाय विरोध के, बिना बात के कचकच, बिना बात के बात का अनर्थ का अर्थ का अनर्थ निकल जाना, यह हम बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं। ये चीज है। अब अगर हम अपने प्राचीन भारत का नाम लेके चलते हैं तो संविधान में एक संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान में अभी 128वां संशोधन नारी अभी महिलाओं के आरक्षण के लिए जो आया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको अभी लागू किया गया है 128वें संशोधन के द्वारा। जब 128 संशोधन भारत के संविधान में हो सकते हैं तो एक माइनर संशोधन करके इंडिया दैट इज को हटा दिया जाए और सिर्फ भारत नाम रखा जाए, तो इस भारतवर्ष की उन्नति इतनी स्पीड से होगी कि जो 75 वर्षों में हमने उन्नति पाई है वो अगले 15 से 20 वर्षों में पा सकते हैं, क्योंकि नामांक अपने जन्म के तिथि से और उससे मैच करना शुरू करेगा तो उसकी ग्रोथ और तीव्र गति से होगी। साथ ही भारत का अपना जो पौराणिक महत्व है उसकी महत्ता बढ़ेगी और उससे लाभ मिलेगा। एक और चीज़ है जो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, भारतवर्ष शब्द बार बार आया है पुराणों में भी, ऋग्वेद से लेके संकल्प तक में। जो संकल्प वहाँ भारतवर्षे, जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, भारतवर्ष शब्द का अगर जब मैं टोटल करता हूँ तो बनता है 32 से 5, बहुत पावरफुल 5 बन के आता है। 5 मरकरी का नंबर है, बैलेंस का नंबर है। अगर 5 की कंपैटिबिलिटी देखते हैं नंबर 5 की, नंबर 5 की 6 के साथ गजब की कंपैटिबिलिटी है। 5 और 8 भाई हैं सौतेले, 5 की 8 के साथ भी कंपैटिबिलिटी। 5 नंबर पूरे न्यूमरोलॉजी में, अंक विद्या में बिल्कुल संतुलन साधने का सबसे सुपर नंबर है। यहां तक कि गजब की वाक्पटुता भी रखता है, अर्थ का भी नंबर है। तो इन सब चीज़ों से अगर हम देखें कि अगर हम कर सकें ऐसा, मैं नहीं कहता कि ऐसा ही कर दें, अगर भारत सरकार इस काम को कर दे कि अगर संशोधन करने पे आ ही जाए तो भारतवर्ष कर दे तो अति उत्तम, सोने पे सुहागा होगा। परंतु अगर वो इस काम को न कर पाए तो चूंकि पहले से ही भारत शब्द भारत के संविधान में है, सिर्फ इंडिया दैट इज शब्द हटाना है और उसका जो भी कम चीज़ें और लीगल आती हैं वो तो वही जाने, इस पर मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता। अगर इन भारत शब्द भी रहता है तो भी उत्तम है, और अगर भारतवर्ष कर दें तो अति उत्तम है। परंतु इंडिया कदापि भी इस दोनों के हिसाब से भारत के हित में नहीं है। हमारे पौराणिक महत्वों में, हमारे वेदों से लेकर पुराणों तक में, हमारे संकल्प पद्धति में, हमारी पूजन पद्धति में, हमारी आत्मा में, हमारे रोम रोम में भारतवर्ष बसता है, इंडिया नहीं बसता। तो इंडिया शब्द को हटा दिया जाए तो कोई गलत नहीं है, ये भारत के हित में होगा, अच्छा होगा। तो मैंने ये सोचा कि आपको न्यूमरोलॉजी के आधार पर बताऊं और प्रमाण के साथ, तर्क के साथ। तो जो मैंने तर्क दिया है वो अकाट्य तर्क है, आप उसको देखें कि 3 का कंपैटिबिलिटी 6 के साथ कदापि नहीं होती है। तो वो जन्मांक आज़ादी के जन्म से लेकर के और संविधान के लागू होने, क्योंकि चलना तो देश संविधान के आधार पर ही है, उसकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती। तो अगर हम भारत शब्द को उपयोग में लाएं या भारतवर्ष कर लें तो अति उत्तम होगा। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही परिश्रम से, बड़े मनोयोग से बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों में इसको शेयर करिए, इसको जन जन तक पहुंचाइए। और अगर आपको मेरे विचारों से कहीं मतभेद है तो, या नहीं भी है, तो अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जब आप कमेंट करते हैं तो उत्साह बढ़ता है, और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो और अधिक उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये इंडिया वर्सेस भारतवर्ष का वीडियो है मेरा। आप इस पर विचार करें और खुद मांग करें सरकार से कि कौन सा नाम हमारे लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि नाम तो भारत ही सबसे उत्तम है। भारतवर्ष कर ले तो अति उत्तम है, परंतु इंडिया हमारे न्यूमरोलॉजी के आधार पे कहीं से भी कंपैटिबिलिटी नहीं रखता उसके जन्मांक और भाग्यांक से, न तो आज़ादी की तिथि से और न संविधान लागू होने की तिथि से। और वैसे भी इंडिया शब्द अंग्रेज़ों की दी हुई चीज़ है, हम ऐसी गुलामी के शब्दों का यूज करें ही क्यों। एक और चीज़ कह के मैं बात करूँगा आपसे कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। जो व्यक्ति अपनी स्वदेश से,
अपने खुद के मूल धर्म से, अपने मूल विरासत से, मूल संस्कृति से प्रेम नहीं कर सकता, वो मरे हुए मृतक के व्यक्ति के समान है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी पूर्ण रूप से भारत और भारतवर्ष का समर्थन करेंगे और मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये मैंने न्यूमरोलॉजी के आधार पर इसको जोड़ने के साथ साथ मैंने इसका पूरा अध्ययन किया, पुराणों में, वेदों में खोजने का प्रयत्न किया और जो पाया वो आश्चर्यजनक पाया कि देवता जिस भूमि पर जन्म लेने को तरसते हों, उस भारत भूमि पर पैदा होकर हम अगर भारत शब्द की महत्ता न समझ पाएँ तो इस जीवन को धिक्कार है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।